आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी कहानी राजा और जादुई चिड़िया का भाग 4 शुरू करेंगे। भाग 4 शुरू करने से पहले मेरी आपसे प्रार्थना है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो कमेंट भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी राजा और जादुई चिड़िया भाग 4। राजा ने ज्योतिष को बुलाया और उसने कुंडलियों को ठीक उसी तरह बेमिलान किया जिस तरह राजा ने कहा था। ज्योतिष राजकुमार और कुमारी लतिका की कुंडली को देखते हुए कहता है, असंभव, यह विवाह असंभव है। अगर ऐसा हुआ तो राज्य का विनाश हो जाएगा। कुमारी लतिका को काल दोष है। अगर इसका विवाह राजकुमार यक्षेस के साथ हुआ तो राज्य प्रलय में डूब जाएगा। माँ भवानी का प्रकोप इस राज्य का अंधेरे में घेर लेगा। राजकुमार ने हकलाते हुए कहा, ये क्या बोल रहे हैं पंडित जी? कुंडलियों को देखकर बताओ, अपने मन की कहानियां मत बताओ। ज्योतिष, क्षमा करें राजकुमार, परंतु मैंने ये कुंडलियां बोल रही हैं जिसको मैं झुठला नहीं सकता। राजा मन ही मन खुश होते हुए, पंडित जी एक बार और देख लीजिए। ज्योतिष कुंडलियों की तरफ नजर फेरती हुई, क्षमा करें महाराज, परंतु यह वैवाहिक संबंध संभव नहीं है। या राजकुमार यक्षेस के तो सुनते ही मानो प्राण निकल गए। वह उठकर अपने कक्ष में चला गया। राजा और ज्योतिष दोनों उठे। राजा ने ज्योतिष को धन्यवाद किया और उनको उनकी दक्षिणा दी। दक्षिणा लेते हुए ज्योतिष मन ही मन बहुत दुखी हुआ कि मैं तो संबंधों को जोड़ता हूँ और आज ये मैंने क्या किया। परंतु क्या करता, राजा का आदेश जो था। राजा बहुत खुश था। वह राजकुमार के कक्ष में जाता है और राजकुमार के पास बैठ जाता है। राजकुमार के कंधे पर हाथ रखते हुए राजा कहता है, भाग्य का लेखा कोई नहीं बदल सकता राजकुमार, परंतु राजकुमार भाग्य को जुदा ही करना है तो मिलाया है क्यों? नहीं रह सकता मैं लतिका के बिना। राजा, क्या सब कुछ जानते हुए भी आप कुमारी लतिका से विवाह करना चाहते हो तो ठीक है, होने दो विनाश प्रजा का, डूबने दो प्रलय में राज्य को। परंतु आने वाले समय में लोग कहेंगे कि एक राजकुमार ने अपने प्रेम की खातिर प्रजा और राज्य को भवानी के प्रकोप में डाल दिया। राजकुमार, मैं लतिका से एक बार मिलना चाहता हूँ। राजा, ठीक है। अगले दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर महल को देखते हुए लतिका से मिलने चल दिया। चूंकि लतिका महल में ही रहती थी, परंतु राजकुमार से प्रेम की सजा में राजा ने उसे अपने घर भेज दिया था। राजकुमार कुमारी लतिका के घर पहुंच जाता है। लतिका राजकुमार यक्षेस को देखकर अति प्रसन्न होती है, परंतु ये क्या, राजकुमार के चेहरे का वो तेज आज कहीं गायब था। क्या ये आंखें रात भर मंद थी? अगर हाँ तो क्यों? राजकुमार, अभी कुछ ना पूछो लतिका, तुम बस मेरे साथ चलो। क्या हुआ, कुछ तो बताइए। राजकुमार, सब कुछ समाप्त हो गया। आज आखिरी बार तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, मेरे साथ चलो। ऐसा क्या हो गया? राजकुमार, ऐसी बातें कर रहे हो। राजकुमार, सब बता दूंगा, तुम मेरे साथ चलो। लतिका, परंतु कहाँ? जहाँ तुम और मैं रहूं और कोई नहीं। लतिका, परंतु ऐसी जगह। ठीक है, चलिए। लतिका और राजकुमार घोड़े पर सवार होकर राज्य के बाहर बहती हुई नदी के किनारे चल देते हैं। दोनों घोड़े से उतरकर नदी किनारे बैठ जाते हैं। कुमारी लतिका कहती है, अब बताइए राजकुमार, क्या हुआ है? राजकुमार, थाम लो मुझे अपनी बाहों में, समेट लो अपनी सांसों में, नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बिना, हमेशा के लिए छुपा लो इन आँखों में। लतिका, रोम रोम और रग रग में बस नाम तुम्हारा है छुपा। क्यों जरूरत आन पड़ी इन शब्दों की? बताइए राजकुमार, क्या हुआ है? राजकुमार, मैं तुम्हारा हूँ और तुम्हारा ही होकर मरना चाहता हूँ। लतिका, क्यों आज ऐसी बातें कर रहे हैं? आपने महाराज से बात की क्या? राजकुमार, डर है तुम दूर न चली जाओ, कभी पास फिर ना आ पाओ। कैसे बताऊं लतिका, कहीं तुम टूट ना जाओ। लतिका, दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बता दीजिए, वरना ऐसे ही प्राण निकल जाएंगे। राजकुमार, चुप रहो तुम। राजकुमार से अब रहा न गया। वह लतिका का हाथ अपने हाथों में लेकर बोलता है, लतिका, आज ज्योतिष जी आए थे कुंडली मिलान के लिए। फिर क्या कहा उन्होंने?
राजकुमार, कैसे बताऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लतिका, हृदय पर हाथ रखो और सब बता दो। राजकुमार, लतिका के चेहरे को निहारते हुए, उन्होंने कुंडलियों का अनमेल बताया है। ये कहते हुए राजकुमार ने सारी बात बता दी। यह सब सुनकर लतिका सुन्न पड़ गई। वह राजकुमार से दूर हट जाती है। लतिका, नहीं, मैं राज्य के विनाश का कारण नहीं बन सकती। आपका और मेरा मेल नहीं हो सकता है। मैं आपसे बहुत दूर चली जाऊंगी। आप राज्य के रक्षक हो। मेरी वजह से आप पे राज्य के विनाश का दाग नहीं लगने दे सकती। राजकुमार, शांत हो जाओ लतिका, बस इसी बात का तो मुझे डर था। हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। कहते हुए राजकुमार यक्षेस रो पड़े। ना चाहते हुए भी लतिका राजकुमार की ओर खिंच जाती है, राजकुमार को गले लगा लेती है। बस दोनों ऐसे ही एक दूसरे में खो जाते हैं, परंतु दोनों ने एक दूसरे को बड़ी मुश्किल से अलग किया। वो लगभग 2.5 घंटे साथ में वक्त बिताते हैं। लतिका, यक्षेस, अब हमें घर चलना चाहिए। जिंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे, वरना अम्बे माँ दूसरा जन्म जरूर देगी। राजकुमार बस उसको देख ही जा रहा था, वह कुछ न बोला। लतिका के चले जाने के बाद राजकुमार भी महल में चला आया, अपना मायूस सा चेहरा लेकर। उस रात राजकुमार को नींद नहीं आई। एक अजीब सी बेचैनी थी। बहुत बुरे बुरे ख्याल दिल को झंझोर रहे थे। अगली सुबह लगभग 8 बजे का समय था। राजकुमार अपने कक्ष में बैठ लतिका के बारे में सोच रहा था। तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आता है और अब सैनिक ने राजकुमार से क्या कहा, ये जानने के लिए आपको इस कहानी का अगला भाग सुनना होगा। तो मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए राधे राधे।